हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आज से आपकी कक्षाएं जो है फिर से प्रारंभ की जा रही हैं। जैसा कि आपको पता ही है, आपका एग्ज़ाम जो होना था वो कैंसिल हो गया है और माइनर सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी थे काफ़ी पाठ्यक्रम उनको नहीं पढ़ाया गया था। तो इसी के द्वारा आप ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा जो है जो माइनर सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं वो खास करके जो है अध्ययन करेंगे और इसके साथ साथ जो मेजर विषय के भी विद्यार्थी हैं उनका रिवीजन हो जाएगा एक प्रकार से। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देखिए, माइनर विषय में शिक्षा शास्त्र एजुकेशन जिन विद्यार्थियों का है बीए प्रथम सेमेस्टर में, उनका जो है ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जिसको हम क्लियर कराएंगे। और अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे तो निश्चित है आपको यहाँ से लाभ प्राप्त होगा। तो जितने भी माइनर सब्जेक्ट के हैं, जो एजुकेशन लिए हैं, शिक्षा शास्त्र लिए हैं, वो उनके लिए है। और जो मेजर विषय भी जिनका शिक्षा शास्त्र है वो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, उनको बहुत सारी जानकारी दी गई है, बताया गया है पाठ्यक्रम, तो उससे उनका रिवीजन हो जाएगा एक प्रकार से। ठीक, तो इसलिए आइए हम प्रारंभ करते हैं माइनर विषय शिक्षा शास्त्र में जो बीए प्रथम सेमेस्टर का पाठ्यक्रम क्या है। अब पाठ्यक्रम हम यहाँ आज सिर्फ पाठ्यक्रम को समझेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है, मुख्य रूप से पाठ्यक्रम। लेकिन भारतीय ज्ञान और परंपरा में एक विश्वास होता है कि जिससे हम ज्ञान प्राप्त करें उसके विषय में पता होना चाहिए। जैसे कि आप हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से हम आपको जो है जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप मुझसे परिचित हो जाइए। मेजर विषय के जितने विद्यार्थी हैं वो मुझसे परिचित हैं, लेकिन फिर भी भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार एक बार जो है आप मुझसे परिचित हो जाइए। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है सुशील कुमार सिंह, प्राध्यापक शिक्षा शास्त्र, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान सुल्तानपुर। आइए पाठ्यक्रम के बारे में हम समझते हैं। माइनर सब्जेक्ट हो या मेजर सब्जेक्ट हो, उसका पाठ्यक्रम एक ही है और उस पाठ्यक्रम का हम अध्ययन करेंगे। पेपर का जो नाम है सबसे पहले आप उससे परिचित हो जाइए। पेपर का नाम क्या है? शिक्षा की अवधारणात्मक संरचना। ठीक है ना, शिक्षा की अवधारणात्मक संरचना। और यह संपूर्ण पाठ्यक्रम 8 इकाइयों में विभाजित किया गया है, यानी कि 8 यूनिट है जिसका हमें अध्ययन करना है। और आपको ये भी विदित होगा कि टोटल 100 नंबर में 75 नंबर का आपका पेपर होगा, 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 25 नंबर जो है आपके अन्य एक्टिविटीज़ के लिए रखे गए हैं। अगर हम पेपर की बात करते हैं तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट शिक्षा शास्त्र विषय में अगर आप देखेंगे तो शिक्षा की अवधारणात्मक संरचना कि इसमें जो शिक्षा के मूल कॉन्सेप्ट हैं, मूल बिंदु हैं, उनका अध्ययन हमें करना होगा। ऐसे ही पाठ्यक्रम को बनाया गया है। जैसे हम देखते हैं, अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं कि पहली यूनिट में क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक है ना, आप ध्यान दीजिएगा और मैं उस क्रम में पढ़ाऊंगा। अगर आप नोट करना चाहेंगे तो आप नोट भी कर सकते हैं कि हमारे यूनिट फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे अगर हम बात करते हैं कि यूनिट फर्स्ट में क्या क्या है, तो यूनिट फर्स्ट में हम पहले प्रारंभ करते हैं कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है। ठीक है ना, कि प्राचीन समय में शिक्षा की संकल्पना क्या थी, शिक्षा की अवधारणा क्या थी, कैसे पढ़ाया जाता था, पठन पाठन कैसे होता था, ये हमारे फर्स्ट यूनिट में सम्मिलित किया गया है। ठीक है ना, पहले यूनिट में भारतीय ज्ञान और परंपरा की बात की गई है। आप लिखना चाहें तो साथ में आप नोट भी करते रहिएगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या 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 है। ठीक, उसकी जीवन शैली कैसी है,
गुरु शिष्य परंपरा कैसी है, ठीक है ना, ये हमारे फर्स्ट पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। शिक्षा क्या है, उसका अर्थ क्या है, ठीक है ना, शिक्षण क्या है, प्रशिक्षण क्या है, ठीक है, ये सारे जो है फर्स्ट यूनिट में हमारे रखे गए हैं। और इसके साथ साथ शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ठीक है, और उद्देश्यों की बात करते हैं तो शिक्षा के उद्देश्य में सामाजिक उद्देश्य क्या है, व्यक्तिक उद्देश्य क्या है, लोकतांत्रिक उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, और व्यावसायिक उद्देश्य क्या है, कि हम शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं। इतना सारा पाठ्यक्रम जो है यूनिट फर्स्ट में आपको अध्ययन करना है। इसके बाद अगर हम यूनिट सेकंड की बात करते हैं, द्वितीय यूनिट सेकंड की बात करते हैं कि यूनिट सेकंड में क्या है, तो यूनिट सेकंड में खास करके शिक्षा के प्रकार्य क्या हैं, प्रकार्य या शिक्षा के कार्य कहिए, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो सामाजिक हो, जो भी कार्य हैं शिक्षा के वो किस प्रकार होते हैं, यह भी हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। शिक्षा के कार्य के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण कैसे हो, जो हमारे सांस्कृतिक विरासत हैं उसका हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित कैसे करें, यह भी आपके सेकंड यूनिट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसके साथ साथ कौशलों का संग्रहण, मानवीय मूल्यों का विकास, ठीक है ना, राष्ट्रीय एकता हेतु शिक्षा, राष्ट्रीय एकता हेतु शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु शिक्षा, मानव संसाधन विकास हेतु, मानव संसाधन विकास हेतु, और इसके साथ साथ अवकाश हेतु शिक्षा, ये सारे जो है यूनिट सेकंड में सम्मिलित किए गए हैं, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड। अब हम अगर यूनिट थर्ड की बात करते हैं, तीसरा यूनिट, आप ध्यान दीजिएगा कि इस स्तर से आपको बताया जा रहा है, अगर आप नोट भी करना चाहेंगे तो आप नोट भी कर सकते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, यूनिट तीसरे यानी कि इकाई 3 की बात करते हैं। इकाई 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इकाई 3 में शिक्षा के साधन। अगर हम शिक्षा के साधन की बात करते हैं कि शिक्षा के साधन जो मुख्य रूप से 3 है जिसका हमें अध्ययन करना है, जो हमारे यूनिट थर्ड में है, यानी कि औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन, औपचारिकेतर साधन, ठीक है ना। ये 3 हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, कि शिक्षा के साधन क्या क्या हैं। ये सिर्फ हमारे जो है यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना है, तीसरी इकाई में पढ़ना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यूनिट 4 की बात करते हैं, फोर्थ। अगर यूनिट फोर्थ में हम जाएंगे तो इसमें शिक्षा और संविधान, खास करके हमें पढ़ना क्या है कि भारतीय संविधान और शिक्षा, यानी कि भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसका अध्ययन हमें यूनिट 4 में करना होगा, ठीक है ना, कि भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी क्या प्रावधान किए गए हैं, जिसमें खास करके शिक्षा के द्वारा संवैधानिक मूल्यों का विकास कैसे हुआ है, ठीक है ना, और शिक्षा हेतु जो संवैधानिक प्रावधान किया गया है वो सारे बिंदु, सारे कंटेंट हमें यूनिट 4 में पढ़ने हैं, ठीक है। यूनिट 4 तक कंप्लीट हो गया। आगे हम बात करते हैं यूनिट 5 की, कि यूनिट 5 में हमें क्या पढ़ना है। अगर हम यूनिट 5 की बात करते हैं तो जिसमें खास करके जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है वो मुख्य रूप से है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जो शिक्षा की संरचना होती है, जो शिक्षा की संरचना होती है या शिक्षा के स्तर भी कह सकते हैं, ठीक है ना,
तो शिक्षा की संरचना में सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें? पूर्व प्राथमिक शिक्षा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, ये शिक्षा की संरचना है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा को हमें कहाँ से पढ़ना है? जब से भारत में ज्ञान की उत्पत्ति हुई, यानी कि वैदिक काल से, और जो वर्तमान में आप पूर्व प्राथमिक शिक्षा को देखते हैं उसकी अवधारणा क्या है, उद्देश्य क्या है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की कुछ प्रणालियां हैं उनका हमें अध्ययन करना है। जैसे मुख्य रूप से है मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन प्रणाली, ठीक है ना, इत्यादि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रणालियां हैं उसका अध्ययन हमें करना है। तो ये पहले शिक्षा की संरचना में पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हमें अध्ययन करना है। अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बाद जो है प्राथमिक और माध्यमिक, पहले प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बाद प्राथमिक शिक्षा, इसकी अवधारणा, अर्थ, उद्देश्य, ठीक है, और प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से हुआ, वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय तक, यहाँ तक कि इसमें जो है जो अभी आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, सॉरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में